हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अच्छे सर और आप देखते हैं अच्छे सर 12 यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बात करने वाले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया। ये है पार्ट 2, ये हम लोग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। तो शुरू करते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 से 5 तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुक जाके। ये 6वां क्वेश्चन है। ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश रहता है। यानी ये लड़का खड़ा है हमारा भूमि पर और एक मीनार की लंबाई है 30 मीटर, ठीक है। अब लड़का जब यहाँ से कुछ दूरी आगे बढ़ता है तो उसका जो शिखर से उन्नयन कोण था 30 से 60 अंश हो गया है। तो हमको बताना है, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चला। यानी हमको यही दूरी बताना है, ठीक है। टोटल यही दूरी बताना है। तो मान लेते ये ए है, बी, सी, डी, ई। अब हमको क्या दिया है, देखिए जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। हमको ई डी दिया हुआ है, यानी डी ई दिया हुआ है हमारा 30 मीटर, ठीक है। तो जब ई दिया हुआ है 30 मीटर और सी डी का माप देखिए यहाँ पर कितना है 1.5 है, तो ये इसका भी 1.5 ही हो जाएगा। यानी हमको दिया हुआ है डी सी बराबर 1.5। तो हमारा सी ई कितना हो जाएगा, सी ई बराबर हमारा हो जाएगा 30 में से क्या करेंगे 1.5 हम घटा देंगे, ठीक है। नहीं 1.5 हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 28.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारी टोटल ये यहाँ से के ई यानी सी ई की लंबाई मिल गई। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज सी ई बी, यानी त्रिभुज सी बी ई में, इस त्रिभुज में चले आए। देखिए जब हम त्रिभुज में आ गए तो हमको क्या मिला, देखिए हमारे पास लंब तो है, आधार निकाल लेंगे, ठीक है। तो लंब है तो आधार निकालना है, ठीक है। तो लंब आधार का सूत्र होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो लंब बटा में आधार। अब देखिए tan थीटा यानी tan 60 अंश बराबर लंब कितना हमारा दिया हुआ है, तो देखिए 30 नहीं दिया हुआ है, हम सी ई आ रहे हैं ना, तो सी ई हमारा कितना है 28 है ना, यानी 28.5 है बटा में आधार क्या है, तो देखिए आधार है हमारा बी सी है, ठीक है। बी सी लिख दे रहे हैं। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है ना, तो बी सी √3 हो जाएगा, क्योंकि बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 28.5। यानी बी सी बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 बटा में करड़ी में 3। अब देखिए हम यहाँ पर बी सी का मान ज्ञात कर दें, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब आते हैं त्रिभुज ए सी ई, यानी त्रिभुज हमारा हो जाएगा सी ए ई, यानी सी ए ई में आ जाएंगे, ठीक है। सी ए ई देख लीजिए, तो सी ए ई में आ गए तो फिर हमको देखिए पूरा आधार निकालेंगे। देखिए एक बार पूरा आधार निकाल दे रहे हैं, फिर इतना निकाले हैं, पूरा में से इतना को घटा देंगे तो हमारा ए भी निकल जाएगा ना। तो वही काम करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी tan का शून्य, tan यहाँ पर क्या देखिए 30 अंश है ना, तो tan 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए सी हो जाएगा, यानी ए सी सॉरी लंब हमारा कितना 28 है ना, यानी 28.5। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है ना, 1/√3 और ए सी इधर आ जाएगा तो हमारा ए सी हो जाएगा और ये हो जाएगा 28.5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 28.5। अब देखिए इस ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस ए बी लिख सकते हैं। यानी इस ए सी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर, सॉरी यहाँ पर रहेगा करड़ी में 3, तो 28.5 करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूँकि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बी सी का मान हम निकाले हैं ना, तो यही पर हम पुट कर देंगे, यानी ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, बी सी को उधर भेज देंगे तो 28.5 करड़ी में 3 माइनस बी सी
ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3 माइनस 28.5 बटा में करड़ी में 3। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारा आएगा ए बी बराबर ये हो जाएगा 28.5 और देखिए ये करड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा माइनस 28.5 बटा में करड़ी में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए ए बी बराबर, ठीक है, यानी ए बी बराबर अब इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे ए बी बराबर अब हम आ जा रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए गुणा करने पर हमारा आया 85.5 माइनस ये 28.5 बटा में करड़ी में 3 हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा हो जा रहा है 57.0 करड़ी में 3। अब देखिए इसका हर का परमेकरण कर देंगे, ठीक है, तो हर का परमेकरण करेंगे तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 57 करड़ी में 3 बटा में 3। अब इसको कटा देंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 19×57 यानी 19 करड़ी में 3 और ये क्या हमारा मीटर है, ठीक है, यानी हमारा ओरिजिनल उत्तर यही हमारा हो जाएगा मीटर में, ठीक है, यानी यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी भूमि के एक बिंदु यही दे दिया 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी ये हमारी संचार मीनार है। तो संचार मीनार के तल और शिखर दोनों से उसका उन्नयन करने, तल से उसका उन्नयन पर 45 बना रहा है, शिखर से 60 बना रहा है, तो मीनार की ऊंचाई यानी हमको यही ऊंचाई क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, माना यानी मीनार की ऊंचाई बराबर h। अब देखिए मीनार की ऊंचाई h मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे ए बी, सॉरी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है, ए बी सी मान लिया, ठीक है। अब जब ए बी सी हो गया और डी, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में एंट्री करेंगे, ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में आएंगे तो देखिए हमारा लंब दिया हुआ है, आधार फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इस सबको जोड़ के हम निकाल देंगे, ठीक है। देखिए लंब दिया हुआ है ना, तो अब आ जाते हैं tan 45 अंश बराबर लंब हमारा कितना है, तो 20 है, तो लंब हम 20 रख दिए। फिर उसके बाद हमारा आधार क्या है, तो ए बी है, ठीक है, आधार ए बी हम रख दिए। अब tan 45 का मान 1 होता है और ए बी का इधर गुणा कर देंगे और इधर 20 रह जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा कितना है 20 मीटर है, यानी ए बी के बराबर हमारा 20 मीटर भी आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो ए बी का मान हमारा 20 मीटर आ गया। अब देखिए आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चले गए, तो ए बी डी में भी ये हमारा है, यानी आधार दिए हुए लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, tan यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा बी डी, यानी बी डी हमारा लंब है बटा में हमारा ए बी कितना दिया हुआ है, तो देखिए ए बी हम अभी फाइंड किए 20, यानी हम 20 लाए हैं। तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 60 का मान होता है √3 होता है ना। अब देखिए अब 20 को इधर गुणा में कर देंगे। अब देखिए बी डी हमारा है ना, तो बी डी को क्या कर सकते हैं, बी सी प्लस सी डी कर सकते हैं, यानी बी डी को बी सी प्लस सी डी कर दिए। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 करड़ी में 3। अब देखिए सॉरी हाँ ठीक है, देखिए बी सी का मान दिया हो ना, तो बी सी को इधर ला दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी बराबर सी डी, ठीक है। देखिए हमको मेन सी डी का ही मान ज्ञात करना है, तो सी डी को इसीलिए अकेले छोड़े हैं। अब देखिए बी सी का मान हमको दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 20 करड़ी में 3 माइनस 20 बराबर सी डी। अब देखिए सी डी बराबर हमारा क्या, यानी सॉरी सी डी बराबर हो जाएगा 20, हम कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है, मीटर। मेन हमारा यही उत्तर है, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची में, यानी देखिए पेडेस्टल है हमारा, ठीक है, उसके शिखर पर हमारा 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। और देखिए ये दिया हुआ है, यानी उसका उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमारा 45 अंश बना रहा है, और जो हमारा पेडेस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बना रहा है। सॉरी, जो हमारा देखिए मूर्ति लगी, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया हुआ है ना, और देखिए शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। सॉरी गलती हो गया था, तुमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई हमारी h है, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमारी h हो गई, तो A B C D हो गई, ठीक है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h, यानी इसकी पेडेस्टल की ऊंचाई हम h मान लें, ठीक है। अब क्या करेंगे, आते हैं त्रिभुज ABC में चले आए, ठीक है। तो जब ABC में आ गए तो हमारा क्या होगा, देखिए tan, देखिए यहाँ पर भी tan लगेगा क्योंकि आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan यहाँ पर 45 अंश लगाएंगे, tan 45 अंश बराबर हमारा हो जाएगा, BC का मान कितना है, तो BC का मान हमारा h है, और आधार कितना है, AB है, ठीक है, आधार हमारा AB है, यानी tan 45 का मान 1 होता है, गुणते AB बराबर h, यानी AB बराबर हमारा कितना आ गया, h आ गया, ठीक है। AB का मान हमारा h आ गया। अब क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज ABD में जाएंगे, यानी त्रिभुज ABD में जाएंगे तो हमारा ठीक उसी तरह लंब और आधार, यानी tan 60 अंश बराबर हमारा हो जाएगा, लंब कितना है, तो BD है, BD बटा में AB हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और AB इधर आके गुणा में हो जाएगा, AB बराबर ये हमारा BD हो जाएगा। अब देखिए BD को दो भाग में तोड़ सकते हैं, BC प्लस CD के रूप में, तो यहाँ पर लिख देंगे करड़ी में 3, AB बराबर BC प्लस CD, यहाँ पर लिख दे रहे हैं BD बराबर BC प्लस CD हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए हमको निकालना क्या है, BC निकालना है, तो BC निकालना है तो CD को इधर रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी BC बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में 3 AB माइनस CD हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, AB का मान हमको दिया हुआ है और CD का मान भी दिया हुआ है, यानी BC बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में 3h हो जाएगा। अब माइनस CD का मान कितना है, तो 1.6, ठीक है। सॉरी, BC का मान हम h माने यहाँ पर ना, तो यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गया, देखिए BC के जगह पे h रख देंगे। अब उसके बाद AB के जगह पे क्या रखना है, h रखना है, ठीक है। अब माइनस ये हमारा हो जाएगा, CD का मान कितना है, 1.6। अब क्या करेंगे, तो इसको पक्षांतर करके इधर ला देंगे, यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 1.6 बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में 3h माइनस h। अब देखिए यहाँ से हम h का मान निकाल लेंगे, तो 1.6 बराबर, यहाँ से जब हमारा h का मान निकलेगा तो क्या बचेगा, अंदर h का मान निकाल दिए तो हमारा बचेगा करड़ी में 3 अब माइनस 1 बचेगा, ठीक है, करड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा। अब आगे, अब देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1.6 बटा में करड़ी में 3 माइनस 1। अब देखिए h का मान तो हमारा इतना आया, लेकिन अब हमको करना क्या पड़ेगा, हर का परमीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर का परमीकरण कर देंगे तो h बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 गुणते करड़ी में 3 प्लस 1 बटा में करड़ी में 3 माइनस 1 करड़ी में 3 प्लस 1। अब देखिए ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र होता है, हमारा क्या होता है, तो 1.6 ये हो गया हमारा ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 और माइनस 1, यानी h का मान हमारा आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 और बटा में हो जाएगा 2 से इसको कटा देंगे तो हमारा h का मान आ जाएगा h बराबर
h बराबर हमारा आ जाएगा 0.8 सॉरी ये नहीं है, ब्रैकेट में करड़ी में 3 + 1 इतना मीटर आ जाएगा, यानी हमारा उत्तर आ गया। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के एक पाद बिंदु मान लेते हैं। देखिए हम एक मीनार कीजिए, मीनार हमारा ये हो गया और ये हमारा भवन हो गया, ठीक है। यानी मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनाए, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई, तो मान लेते हैं भवन की ऊंचाई बराबर h, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मान लिए। अब देखिए भवन की ऊंचाई तो हम मान लिए ना। अब देखिए A B C D, अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारा लंब दिया तो आधार ज्ञात कर लेंगे। जब आधार ज्ञात कर लेंगे तो क्या करेंगे, हम ये दूसरा लंब भी ज्ञात कर लेंगे। काटें यहाँ पर tan थीटा का सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 अंश बराबर हमारा हो जाएगा कितना है, लंब कितना है, तो लंब हमारा 50 दिए, आधार कितना है तो AB है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा करड़ी में 3 AB बराबर 50 हो जाएगा। यानी हमारे AB बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में करड़ी में 3 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, h ज्ञात करना है, ठीक है। आते हैं तो अब इसमें भी आएंगे, तो देखिए त्रिभुज हमारा है ABD था। अब आते हैं तो त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर लगाएंगे tan 30 अंश, ठीक है। यानी क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है तो tan 30 अंश लगाएंगे, तो tan 30 अंश। उसके बाद हमारे क्या AB है आधार, AB आधार हो गया और ऊंचाई क्या माने हैं, h माने हैं। अब देखिए यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 होता है ना। और देखिए AB का मान कितना, हम AB का मान इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं। AB का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो AB हो जाएगा हमारा बराबर h। अब देखिए 1 बटा करड़ी में 3 गुणते 50 करड़ी में 3 हो गया बराबर h। अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 बटा में 3 h, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, तो इसको हम सही भिन्न में बना सकते हैं ना। तो देखिए इसको सही भिन्न में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यानी हो जाएगा 16 × 48 2 बटा में 3 मीटर, यानी हमारा मीनार की भवन की ऊंचाई कितना है, इतना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगले एपिसोड में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि दोस्तों को भी थोड़ा नॉलेज मिले, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।